नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि हमारे इस चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, लेकिन कल त्यौहार के कारण किसी कारणवश एक सुबह की और शाम की वीडियो ना डल पाए, इसलिए क्षमा चाहता हूं और कंटिन्यू आपके लिए वीडियो मिलेगा। तो अभी तक हमने भारतीय कला और संस्कृति का 13 पार्ट अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, और जी आज का जो पार्ट है जी 14वां पार्ट है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था घराने और शैलियाँ, है ना, तो कौन सा व्यक्ति किस घराने से संबंधित है और कौन सा घराना सबसे महत्वपूर्ण, कितने घराने होते हैं। तो इस चैनल में इस सीज़न में हम यही सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बिना देरी किए हुए। पहला जो क्वेश्चन है इस सीज़न का, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है शास्त्रीय संगीत की। तो ये तो आपको पता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में शायद करवाया था। तो गिरिजा देवी का संबंध है भाई साहब किस घराने से, है ना। तो कई प्रकार के घराने होते हैं इस सेशन में, आज की वीडियो में, है ना, आज के ये 14वें पार्ट में अब हम आपको घराने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, है ना। तो गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमने बोला था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सभी को मैच नहीं करना, एक को पकड़ो, आंसर आपको खुद ना खुद मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो इधर सूची 1 में कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, उनके घराने आपको बी में दिए गए हैं, है ना। तो इधर अपन थोड़ा सा देखें तो अमीर खुसरो डी दिख रहा होगा, तो अमीर खुसरो का संबंध आपको पता होना चाहिए। भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था अमीर खुसरो ने, यानी डी का फर्स्ट सॉरी है ना। देखें अगर अपन तो डी का अमीर खुसरो, है ना, हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक कहा जाता है अमीर खुसरो को, यानी डी का थर्ड किस में है, डी का थर्ड। तो ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन 4 में भी है, तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और किसी को मैच करके देख ले रहे देखो आप, जैसे पहला है कौन, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तो इनका संबंध है आपका भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था, यानी ए का 1 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लच्छू महाराज जी तो हमने बताया था कत्थक से संबंधित हैं, तो ए का थर्ड किस में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बी में है, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सरल होते हैं, बस आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है ना। तो किससे संबंधित हैं बेगम अख्तर, तो वो हैं शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु क्या है, तो क्या है ये तो आपको पता है, तो ये ध्रुपद गायक हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, है ना, तो वो किस संगीत से संबंधित हैं, तो वो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो कौन नहीं है, ये तो हमने बताया था, किराना घराना है, ग्वालियर घराना है, आगरा घराना है, लेकिन लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है कौन सा, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना की किराना घराना, तो ध्रुपद गायकी के लिए ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जो भी घराने है ना इस सेशन में बताए गए हैं, मतलब इस सेशन में हम आपको कुछ घराने बता रहे हैं, तो आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ध्यान से इन्हें पढ़ें। जैसे पहला है कौन सा दोस्तों,
पहला है ग्वालियर घराना, है ना। तो ग्वालियर घराने में जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इनको आप एक बार पढ़ लेना, है ना। स्क्रीनशॉट मार लेना धीरे से, है ना। और इनको पढ़ना अति आवश्यक है। जैसे अपन देखें, ये ग्वालियर घराना, स्क्रीनशॉट देखना, लगा लेना और ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया है, कौन इसके प्रवर्तक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। जैसे जी है अगला दूसरा आगरा घराना, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, है ना। इसमें तानों का किस प्रकार प्रयोग किया गया है ना। जैसे अगला घराना है कौन सा दोस्तों, किराना घराना, जिससे आपको घराने पता चल जाएंगे, है ना। इसके बाद देखें तो अगला घराना जो अपना आता है वो आता है दोस्तों जयपुर घराना, है ना। तो इसमें क्या है, इस घराने को जयपुर अतरौली घराना भी कहा जाता है। इस घराने के जन्मदाता भूपत का मनरंग माने गए हैं, है ना। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। अगला घराना है दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराने की क्या विशेषताएं हैं, इनके प्रस्तावक कौन हैं। अगला है पटियाला घराना, है ना। अगला है रामपुर सहसवान घराना। तो आप स्क्रीनशॉट लें और इन्हें ध्यान से पढ़ें। अगला है सैनिया घराना, ये उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत में वादकों के घरानों में सैनिया घराने का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जी संबंधित कुछ घराने हैं और यहाँ पर अपने ये जो पाठ चल रहा था भारतीय कला संस्कृति का फिनिश होता है। तो रात के 8 बजे मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।